जरासंध के मन में बहुत दुख था इस चीज़ को लेकर के, और अब जरासंध भी सोच रहा था कि युद्ध में कृष्ण भी आ रहा है, मैं उसको युद्ध में समाप्त करूंगा। जरासंध युद्ध में आता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर के दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। और जब आमने सामने आकर के खड़ी होती हैं, अर्जुन देख करके कि ये तो चहु और अपने ही सगे संबंधी हैं, चहु और अपने ही सगे संबंधी हैं, इन पर कैसे तीर चलाऊं। तो प्रभु ने वहाँ पर गीता जी का सुंदर उपदेश दिया है, सुंदर उपदेश। इसी के संदर्भ में परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी से क्या कहा कि हे परीक्षित, हे सुखदेव जी महाराज, मेरे मन में एक संशय हो रहा है। कहो परीक्षित, क्या संशय? महाराज, जो ऐसे कुटुंबी होते हैं, ऐसे कुटुंबी कि माता ममतामयी आंचल में पालती है, पिता के स्नेहमयी विरक्त में हमारा पालन होता है, भाई बहन रिश्तेदार सब हमसे जुड़े हुए होते हैं भावनाओं से, उनको कैसे छोड़ दें? आप ये तो बताइए, कैसे छोड़ दें? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने एक कथा कही, और क्या कहा कि हे परीक्षित सुनो, एक बार एक मनुष्य एक महात्मा के पास गए और कहने लगे, महाराज मेरी आसक्ति नहीं छूटती मेरे परिवार से, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? तो महात्मा ने कहा कि तू बता कि जितनी गूढ़ता से तूने अपने परिवार को पकड़ रखा है, क्या तेरा परिवार भी तुझसे ऐसे ही प्रेम करता है? हाँ महाराज, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा कुटुंब मुझसे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, महाराज ने कहा ये ले, मैं तुझे एक जड़ी बूटी देता हूं, इसे तुम पी लेना, तुम इसे पी लेना संध्या के समय में, और उसी समय मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा। ठीक है, महाराज ने कहा तुम्हारे केवल कर्ण काम करेंगे, तुम्हारे कान काम करेंगे, बाकी सब इंद्रियां काम नहीं करेंगी। ठीक है प्रभु। महात्मा ने एक जड़ी बूटी दी, और वो मनुष्य लेकर के उस जड़ी बूटी को घर जाता है। घर जाकर के संध्या का समय हुआ, उसने खा लिया, उसने उसे खा लिया, और अब उसका देह जो था वो शव की तरह लगने लगा। केवल काम कर्ण जो थे वो काम कर रहे थे, बाकी वो ऐसे था जैसे मूर्छित हो। परिवार में हाहाकार मच गया कि ये तो मृत हो गया, मर गया, ये तो इसकी स्थिति तो बिल्कुल मृत्यु जैसी हो गई है। इतने में महात्मा वहाँ पहुँचे। परिवार वाले कुटुंबी कहने लगे कि महात्मा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए इसकी, ये मेरा पुत्र है, इसकी रक्षा कीजिए, मेरा भाई है, इसकी रक्षा कीजिए, मेरा पति है, इसकी रक्षा कीजिए, मेरा पिता है, इसकी रक्षा कीजिए। जितने भी उस मनुष्य के रिश्तेदार थे वो सब कहने लगे कि रक्षा कीजिए। महात्मा ने कहा ठीक है, एक लोटा जल का लेकर आओ। एक लोटा जल का लेकर के आए, और महात्मा ने उसके ऊपर से 7 बार वारा और कहा कि इसके जीवन का सारा कष्ट जो है वो इस जल में चला गया है, आप में से कोई इसको पी लीजिए। महाराज, इसको पीने से क्या होगा? इसको पीने से मृत्यु भी हो सकती है, जो इसको पिएगा उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ये बचेगा। पिता ने कहा अगर मैं मर गया तो कुटुंब को कौन संभालेगा? माता ने कहा यदि मैं मर गई तो वृद्ध अवस्था में मेरे पति की सेवा कौन करेगा? और पत्नी ने क्या कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और जब मैं ही मर जाऊंगी तो इसके जिंदे होने का मुझे क्या सुख, ये तो दूसरा ब्याह करके घर बसा लेगा। संतान ने कहा जीते जी तो हमारा पिता था, बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, हम जी लेंगे, लोटा किसी ने नहीं पिया। वो कहने लगे महाराज सुनिए महात्मा जी,
इस लोटे को, इस जल को आप क्यों नहीं पी लेते? आपके आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, आपके पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं, कोई पीड़ा भी नहीं। ऐसा कीजिए, महात्मा तो सबके जीवन को सुखी करते हैं, हाँ? तो इस भार को तो आप ही पी सकते हैं महात्मा, आप पी लीजिए। महात्मा ने उस लोटे को गट 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 पिया, वो खड़ा हो गया। वो मनुष्य जो था वो उठकर बैठ गया और उसने कहा, महात्मा आप सही कहते थे कि जितना मजबूती से मैं जुड़ा हुआ हूं, इतना क्या कुटुंब मुझसे जुड़ा हुआ है? तो महाराज अब सोचिए, पाप भी करें तो किसके लिए, संचय भी करें तो किसके लिए? हम ये नहीं कहते पाप ना करो, लेकिन ऐसा पाप करो जिसको करने से किसी का भला हो जाए। हम मानते हैं, हम व्यासपीठ पे यहाँ विराजमान होकर के हम ये मानते हैं कि हे प्रभु, कई बार हमारी वाणी से ऐसे विषैले बाण छूटते हैं जो जीवों के हृदय को बींध देते हैं। उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। किंतु प्रभु कहते हैं कि अगर वो बाण लग के उसका जीवन बदल जाए, मरने तो मैं दूंगा नहीं, अगर वो बाण लग के उसका जीवन बदल जाए तो ये पाप भी पुण्य है, ये पाप भी पुण्य है। तो पाप अगर करने की इच्छा भी हो रही है महाराज, तो ऐसा पाप करिए जिससे दूसरे का जीवन बदल जाए। कृष्ण जी ने स्वयं मध्य में खड़े होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करवाया है, किंतु कैसा युद्ध करवाया है? जिससे धर्म की जय होती है, धर्म की विजय होती है। उन्होंने अधर्म का नाश किया है स्वयं खड़े होकर के। और महाराज हमारा तन भी जो है ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, इसमें हर पल बुद्धि, इंद्रिय और मन और आत्मा बीच में कृष्ण स्वरूप हैं। प्रत्येक क्षण युद्ध होता है, प्रत्येक क्षण जागरण करते हैं। जाग और रण दोनों का अर्थ क्या है? जागना और रण का अर्थ क्या है? युद्ध करना। किससे युद्ध करते हैं हम जागरण में? जब जागते हैं तो नेत्र कहते हैं कि सो जा, देह कहती है विश्राम कर, इंद्रियां कहती हैं भोग कर, और तब ये बुद्धि, ये आत्मा इन इंद्रियों के साथ युद्ध करती है कि नहीं, आज जागना है, आज जागना है। वही जागरण है। जागरण ये नहीं है अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, अम्बे है मेरी, जगदम्बे मेरी माँ। सुनिए महाराज, ये भजन है, ये कीर्तन है, ये सुंदर भेंट है, ये सुंदर भाव है, किंतु जागरण तो एक युद्ध है जो हम अपनी इंद्रियों के साथ लड़कर करते हैं। और वो जीव को प्रत्येक क्षण करना चाहिए। कैसे? प्रत्येक क्षण। हमें आज भी याद है, हमने कहीं से सुन लिया छोटा ये भजन, जब हम बहुत छोटे से थे, छोटे से थे, हमने भजन सुना, बड़ा अच्छा लगा। क्या? ए माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। ए माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के सुनिए, हम नहीं जानते थे कि वो इतनी सरलता से और इतने भाव से सुनते हैं। आज जहाँ मेरा विश्राम स्थल है,
जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, आज मैं एक ऐसे ही घर में रहती हूँ जहाँ भगवती जगदम्बा वास करती हैं, जहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी जी के साथ विराजमान हैं, जहाँ हनुमंत लला हैं और शिव परिवार हैं। ऐसे ही भवन में वो विराजमान हैं और उनकी श्री चरणों में मुझे वास मिला है। उन्होंने कितने सुंदर भाव से सुना। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कहा ही ऐसे था। और जीव क्या कहता है? आमतौर पर भजन तो गाते हैं, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, ये राधा रमन नंदलाल मेरा है, ये राधा रमन नंदलाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। और सुनिए महाराज, गा कर के छोड़ देते हैं और दिन भर क्या भजते हैं? दुकान मेरी है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, ये सुंदर से बालक और नार मेरी है, ये सुंदर से बालक और नार मेरी है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है। बोलिए, आप तो बोलते ही हैं ये। दुकान मेरी है, मकान मेरा है। महाराज जो कहते हैं ना, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, मीरा जी ने कहा था गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, और गोपाल उनके हो गए, वो गोपाल की हो गई। और जो कहते हैं ना, दुकान मेरी है, मकान मेरे हैं, ये सुंदर से बालक और नार मेरी है, तो महाराज बस इन्हीं में लिपट के रह जाएंगे। और जब चिता पे लेटे हुए होंगे तो याद आएगा, दुकान कहाँ है, मकान कहाँ है, दुकान कहाँ है, मकान कहाँ है, वो सुंदर से बालक और नार कहाँ है, वो सुंदर से बालक और नार कहाँ है। और फिर वही सुंदर से बालक एक डंडे में आग लगा करके आ रहे होंगे, है ना? तो महाराज गृहस्थी को चलाइए, गृहस्थ जीवन प्रभु ने दिया है, किंतु अपना एक रिश्ता प्रभु से जोड़ कर रखिए, जोड़ कर रखिए प्रभु से। अरे पत्नी और संतान यदि कहें कि हमारे सुख और साधन पूरे नहीं हो रहे, तो उन्हें कहिए योग्य बने, कमाएं और खाएं, योग्य बने। प्रभु ने जीव आत्माओं को धरती पे भेजा। महाराज जो अंतरकरण में वास करने वाली आत्मा है, ये साक्षात प्रभु है, किंतु प्रभु ने हमारे साथ कोई भी ना दुकान भेजी है, ना मकान भेजा है, ना दुकान भेजी है, ना मकान भेजा है, ये बुद्धि की सरना और ज्ञान भेजा है, ये बुद्धि की सरना और ज्ञान भेजा है, ये ध्यान दिया है और ध्यान दिया है, ये ज्ञान दिया है और ध्यान दिया है, और समय का विलसम धन शान दिया है, और समय का विलसम धन शान दिया है। महाराज प्रभु ने हमें जब धरती पर भेजा, ना साथ कोई दुकान दी थी, ना मकान दिया था। जब धरती पर आए थे तो कैसे आए थे? दौहस्त मंजिला विल तो सर तो, दोनों हाथ खाली थे, तनविन तो नग्न रूप धरा, और तन नग्न था, है ना? रिश्ते तो बताने पड़ते हैं। देख बेटा, ये तेरा मामा लगता है, माँ को भी बताना पड़ता है मैं तेरी माँ हूँ। ये पिता हैं, वो रिश्ते तो बताने पड़ते हैं, किंतु एक रिश्ता जो आत्मा का जुड़ा हुआ होता है, वो किससे? जो उसे बताना नहीं पड़ता। उस रिश्ते से तो ये जालिम संसार कैंची से काट देता। कमल नाल
से बालक अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, कमल नाल से, और वो प्रभु का ध्यान धरता है उसे, और गर्भ के नरक को भोगते भोगते वो क्या कहता है प्रत्येक क्षण, नारायण वितल बुद्धि रूपा चित चेतन सदा चित विल तो सदा, मैं सदा इस बुद्धि को, इस चित्त को तुझ में लगाए रखूंगा। हे नाथ मेरी रक्षा करना, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। उससे ऐसे जुड़ा रहता है। और ये जालिम संसार क्या करता है, सबसे पहले उस तार से काटता है। और क्या कहते हैं कि ज़्यादा देर इससे जुड़ा रहा ना जन्म के बाद बच्चा, तो जहर फैल जाएगा। अरे जहर तो अब तुम घोलोगे उसके अंदर। ये तेरी मौसी जो है ना ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये जो तेरा चाचा है ना ये तेरा भला नहीं चाहता, ये जो तेरा बड़ा भाई है ना बस इससे थोड़ा सा मतलब का ही काम रखना। महाराज ये कौन सा अमृत है जो बांटते हैं। माँ बाप मूक रूप से अपनी संतान के दुश्मन अपने आप बनते हैं। अरे उन्हें अपनी नज़र से दुनिया को देखने दो, अपनी नज़र से। दुर्योधन यदि पापी बना तो कैसे, दुर्योधन का पहले नाम सुयोधन था, किंतु उसकी जो परवरिश हो रही थी, जो पालन पोषण हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, मामा शकुनी कर रहे थे।